तौसीफ साहब ये बताइए कि अब फ़खर ज़मान आप कहते हैं कि उनको नंबर 4 पे खिलाया जाए, तो उनको भी खिलाना जो है वो कोई फ़खर की अपनी कारकर्दगी को तो नहीं है। फ़खर को भी वर्ल्ड कप के रिजर्व्स में इसलिए रखा गया था बिकॉज उनकी भी कोई परफॉर्मेंस निकल के आई नहीं रही थी। तो ये भी हमारे आप मिडिल ऑर्डर की नाकामी है, दूसरों की नाकामी, इसकी वजह से एक और प्लेयर जो काफ़ी अर्से से नहीं चल रहा उसको टीम में खिलाने की बात की जा रही है। सर हैदर अली की भी परफॉर्मेंस नहीं थी, एक 50 था, उनके बाद उनको गायब कर दिया गया और अब तक उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आसिफ अली की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अगर देखें खुशदिल की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और इफ्तिखार की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 4-5 आपके नाम ले रहा हूँ, है नहीं ना। अब बात यह है कि हमें देखना है, हम फिर वहीं घूम के आएंगे। वाई शर्जील को क्यों नहीं? हाँ जी, वो फिटनेस ओ भाई देखिए, दुनिया में इतने मोटे मोटे लोग खेल रहे हैं और जब वो छक्के मारते हैं, वो डबल सेंचुरी मार ली उसने तो कॉर्नवॉल ने जो है। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन नहीं लेना है जिसको ग्रेट वसीम अकरम भी कह रहा है कि मैं जब नाम लेता हूँ शर्जील का तो वो मुंह बन जाता है इनका। वो मुंह यूं बनता है कि जब ये ऊपर से आन के खेलेंगे, हैं तो अच्छे प्लेयर ना भाई। देखिए फिर एक दफा फिर रिजवान और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह की शर्जील या एक दो प्लेयर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं 6 ओवर में, आपने खुद देखा होगा। माजी को बुलाए नहीं ना कि वो किस तरह खेलते थे। अगर वो खड़े रहे तो आपको 60-70 रन करके देके जाते हैं और कितने 7-8 ओवर में आपको ये हिसाब करके, यानी कि वो सर्कल को कैश कर लेते हैं पावर प्ले को, है ये है। अगर ये कर गए वो तो फिर बाकियों का क्या होगा? अब ये कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत के आएंगे, इंशाल्लाह आप जीत जाओ, अच्छी बात है। लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं, हमें आपकी जीत से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। हमें तो ये प्रॉब्लम है कि हमारी टीम किस रुख पे चल रही है। आपने नहीं प्लेयर बनाए, आपने नहीं सिलेक्शन ठीक की, तो हम तो उस पर बात कर रहे हैं। और हमारे हमारे कहने को आप सुन तो नहीं रहे, मगर जो हम कह रहे हैं वो बाद में वही हो जाता है। इसलिए कि कई बार हमने कुछ कहा तो वो हमने देखा 2 मैच हारिस को। अब मुझे बताइए ना, गलती ये भी गलतियां नहीं मारेंगे? हारिस बच्चा वो विकेट कीपर, आप मुझे बताइए उसको डेब्यू कराने की जो आप बात कर रहे हैं ना सर अभी, कि भाई उसकी क्या परफॉर्मेंस है। आप जरा पूछ लें उनसे, मेरे ख्याल 1 इनिंग थी या 2 इनिंग थी PSL में उसने कुछ मारा। अच्छा वो बेसिकली बॉलर है, वो सॉरी विकेट कीपर है। तो अब आप मुझे बताइए कि पहले 2 मैच जो हुए थे उसमें तो रिजवानी, भाई बैठ जाओ, वो तुम्हारी जगह ले लेगा क्या? नहीं लेगा यार, जगह किस लिए ले लेगा? आप तो ग्रेट हो, सारा कुछ है, लेकिन चूंकि सरफराज को आपने उठा के बाहर रखना है तो आप किसी को ला के डाले और अच्छा उसको पूरा चांस भी नहीं दे रहे। फिर जब शोर मचा तो 1 मैच में कीपिंग का चांस दे दिया। अब खुदा ना खास्ता आप अनफिट हो गए तो फिर क्या करेंगे बताइए? खुदा ना खास्ता मतलब हो गए। हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये तौसीफ साहब कि हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। हम जिन लोगों के साथ, जिन लड़कों के साथ खेल रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे इंसान हैं, और इंसान कभी भी कहीं भी कुछ भी आपको प्लान बी अपना तैयार रखना पड़ेगा, जो कि प्लान बी दिखता नहीं है। बट जहाँ ये जो जैसे अभी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले वहाँ अपग्रेडेशन हुई, हम बार बार जिस बात की इतना ज़्यादा वाउच कर रहे हैं कि एशिया कप में हमने इंडिया को हराया, तो इंडिया को भी ऐसे ही हराया था कि नवाज को प्रमोट किया था और नवाज ने आके फिर 4थे नंबर पर तेज खेला था। सो अब जो ये बात हो रही है कि मिडिल ऑर्डर तो आपने सेव कर लिया, आपने मिडिल ऑर्डर को सेव करके जो डाउन दी ऑर्डर्स जिन प्लेयर को आना था उनको ऊपर खिला लिया है, पर इसके अलावा और सोल्यूशन इस वक्त आप क्या सजेस्ट करेंगे? इस वक्त क्या सोल्यूशन है जब टीम अब जा चुकी है, यही लड़के हमारे पास हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है? तो क्या ये लो वैल्यू विकेट्स जो हैं इन्हीं को ऊपर प्रमोट करके खिलाया जाए या सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे किया जाए? नहीं, अब तो बेचारा नया जो भी आएगा। बल्कि मैं तो एक बात और भी कहता हूँ आपसे कि देखिए वो मिडिल ऑर्डर का भी ऐसा ठीक है, उनकी अकल नहीं कि मुझे आपको जिस मौके पे जा रहे हैं उसी तरह आप खेलें। लेकिन मैंने आसिफ की बैटिंग देखी, 8 ओवर पहले गए तब भी उन्होंने वही 2री 3री गेंद पे उठा के मार दिया और वो पूरे ओवर ना खेले। तो ये मिडिल ऑर्डर का भी कसूर है। लेकिन कई कम जगहों पे ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्हें 13-14 ओवर जब ये खेल के आएंगे तो बाद में जो है आपके मिडिल ऑर्डर पे टेस्ट तो वही होगी ना कि बस उठार के मारो और सब कुछ है, बट समटाइम। लेकिन अब तो मेरे सजेशन ये है, अब तो खामोशी से खेलें इससे। अब आपका काम निकल गया है, 1 मैच में उन्होंने कर दिया है, ठीक है अपनी जगह, बट हल नहीं है, ये हल नहीं है। आगे चल के देखेंगे आपको मुश्किलात होंगी। आप चलें 2020 जीत के भी आ जाते हैं, मगर इसका हल वो नहीं है। इनके दिलों को सबको पता है
कि ये हल नहीं है हमारे पास। फकदान है कुछ जगहों पे, लेकिन फकदान नहीं हो सकता था। अब प्रिपरेशन आप अगर देखते कि हम कब से थोड़े पीछे 1-1.5 साल पहले से हम चले जाते हैं, जो लड़कों को जिम्बाब्वे और इधर उधर ले जाके फिर नहीं खिलाया, वैसे ही आ गए घूम के सब है। तो मतलब ये सब कुछ है। तो नीदरलैंड्स नहीं लेकर गए। नीदरलैंड्स बिल्कुल